आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बारे में मैं सालों तक किसी को बता नहीं पाया। और सच कहूं, आज भी जब इसे याद करता हूं तो मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। ये बात है करीब 6 साल पहले की। मैं तब नौकरी की तलाश में था और एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के लिए मुझे एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा, शहर से थोड़ा दूर, जंगल के पास। रात हो चुकी थी, आखिरी बस छूट गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने एक लोकल ऑन्टो लिया। ऑन्टो वाला मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने पूछा, भैया यहां से वो पुरानी कॉलोनी कितनी दूर है? उसने बस इतना कहा, साहब रात में उधर मत जाइए। मैं हंस दिया। मुझे लगा गांवों में लोग ऐसे ही डराते हैं, लेकिन जब ऑटो उस रास्ते पर पहुंचा तो उसने मुझे बीच रास्ते में ही उतार दिया। आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? उसने जंगल की तरफ उंगली उठाई और बोला, वो देख रहे हो पेड़, वहां कोई रहता है। मैंने पैसे पकड़ा दिए और कहा, डरपोक मत बनो। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं पैदल ही आगे बढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना झींगुर, बस मेरे जूतों की आवाज, ठक ठक। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे वो कॉलोनी दिखी। पुराने टूटे फूटे मकान, जैसे सालों से कोई रहा ही ना हो। लेकिन अजीब बात ये थी, एक घर में लाइट जल रही थी। मैं उसी घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, आ जाओ बेटा, मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं चौंक गया। मेरा? फिर भी मैं अंदर चला गया। घर अंदर से काफी साफ था, जैसे रोज झाड़ू पोछा होता हो। बूढ़ी औरत ने मुझे बैठने को कहा और पानी दिया। मैंने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। फ्रिज भी नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा, मां जी यहां और कौन रहता है? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। जो दिखते हैं वो सब नहीं होते। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात हो चुकी थी। बाहर से अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं उठा। मां जी, कोई रो रहा है बाहर। वो बोली, मत देखो। लेकिन इंसान की फितरत। मैं खिड़की के पास गया। जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। एक औरत उल्टे पैर, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। उसकी गर्दन 80 डिग्री मुड़ी हुई थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। पीछे से वही बूढ़ी औरत बोली, देख लिया ना? मैं पलटा। अब वो बूढ़ी नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखों से खून टपक रहा था। तुम लोग हमें भूल गए, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ते। मैं जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। घर की दीवारें खून से सनी हुई थीं। चारों तरफ आवाजें, हंसी, रोना, चीखें। फिर किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं बेहोश हो गया जब मेरी आंख खुली। मैं सड़क किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। वही ऑटो वाला सामने खड़ा था।
उसने कहा, मैंने कहा था साहब, रात में उधर मत जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कॉलोनी थी ही नहीं, सिर्फ जंगल। मैं आज भी ठीक हूं, लेकिन हर रात ठीक 3:17 बजे मेरे कान में वही आवाज आती है, हम तुम्हें देख रहे हैं। और तभी मुझे एहसास होता है मैं उस जगह से लौटा जरूर हूं, लेकिन वो चीजें मेरे साथ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।